न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। स्मार्ट सिटी प्रकल्प कागजों तक समेत 6 साल पहले बड़ी धूमधाम से शुरू किए गए स्मार्ट सिटी प्रकल्प अमित के सड़कों, नालों और सीवेज लाइन का काम रोक दिया है। सड़क खोदने के कारण लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि ठेकेदारों कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस परियोजना से मिलने वाली राशि अब बस ई रिक्शा खरीदने पर खर्च की जा रही है। इसलिए नागपुर में ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षा परियोजना के भाग्य पर ही सिविलिया निशाने पर लगी है। स्मार्ट सिटी परियोजना को पार्टी पुरनूर, भरतवाड़ा और पूर्व भारत की भांड एवरी एवं कुछ हिस्सों में लागू किया जा रहा है। इसमें कुल 17 एकड़ जमीन शामिल है। यहाँ तक कि 55 किलोमीटर के आसपास 24 से 30 फीट सड़कें, नालियाँ, सिविल लाइन व्यवस्था, एक परिसर जमीन, बहुत ही जिला भवन आदि प्रस्तावित किया है। यह काम 2018 में शुरू हुआ था। यह परियोजना के 2020 तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह अवधि जून 2022 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि जून का महीना भी जा चुका है। हालांकि अभी भी प्रोजेक्ट का काम आधा नहीं हुआ है। अब यह प्रोजेक्ट पूर्व नागपुर के नागरिकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। सड़क निर्माण के काम अधूरे हैं, इसलिए इसके अलावा सड़कों के लिए खुदाई की गई। इससे अच्छी सड़कें भी हो गई। नागरिकों को गड्ढे और कीचड़ों से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस प्रकल्प का काम कंपनी शुरू की जाए, ऐसी सबकी मांग है, लेकिन परियोजना के लिए अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं होने से कंपनी के काम की गति धीमी हो गई है। अब कंपनी का काम बंद हो गया है। कई लोगों के प्लाट प्रकल्प में भी जा चुके हैं और कई शिकायतें हैं कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। कम से कम अभी तक परियोजना बंद होती दिख रही है। इस परियोजना के लिए धन इलेक्ट्रिक बस तो शहर में ई टॉयलेट है, पर बस बूथ और इन पर भी आदि पर भी खर्च किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि ई रिक्शा भी स्मार्ट सिटी कंपनी से खरीदे गए हैं और मेट्रो स्टेशन पर खरीदे हैं, तो इसे प्रेरित होता है कि धन निपटाना करना ही एकमात्र काम बच चुका है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ठेकेदार कंपनी ने काम रोक दिया है या स्मार्ट सिटी कंपनी ने उन्हें काम बंद करने का लिए कह दिया है। स्थानीय नागरिकों का दैनिक जीवन प्रभावित हुआ है। यह परियोजना के रुके हुए कार्य से आम नागरिकों को भी परेशानी हो रही है। स्मार्ट सिटी प्रकल्प वे विभिन्न एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन कोई भी एजेंसी तेजी से काम नहीं कर रही है। जलाशय और सड़कों का काम ठप हो गया है। अब तक विभिन्न कार्यों पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन यह नागरिकों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। बहुमंजिला भवन परियोजना के केवल 2 ही भवन पूरे हुए हैं, जबकि तीसरे भवन का काम पूरा होने वाला है। स्मार्ट सिटी प्रकल्प कागजों तक सीमित 6 साल पहले बड़ी धूमधाम से शुरू किए गए स्मार्ट सिटी प्रकल्प अमित सड़कों, नालों और सीवेज लाइन का काम रोक दिया गया है। सड़क खोदने के कारण लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ठेकेदार कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। इस परियोजना से मिलने वाली राशि अब बस से ई रिक्शा खरीदने पर खर्च की जा रही है। इसलिए नागपुर में ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महत्वाकांक्षी परियोजना के भाग्य पर ही सवालिया निशान लगाया है। स्मार्ट सिटी परियोजना को पार्टी पुरनूर, भरतवाड़ा और पूर्व नागपुर में भांड एवरी के कुछ हिस्सों में लागू किया जा रहा है, जिसमें कुल 17 एकड़ जमीन शामिल है। यहाँ 55 किलोमीटर के आसपास 32 फीट सड़कें, नालियाँ, सिविल लाइन व्यवस्था, एक परिसर जमीन, बहुत जिला भवन आदि प्रस्तावित। ये काम 2018 में शुरू किया हुआ था। ये परियोजना के 2020 तक पूरे होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये विधि जून 2022 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि जून का महीना भी जा चुका है। हालांकि अभी भी प्रोजेक्ट का काम आधा नहीं हुआ।
अब ये प्रोजेक्ट पूर्व नागपुर के नागरिकों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। सड़क निर्माण के काम अधूरे हैं और इसके अलावा सड़कों के लिए खुदाई की गई, इससे अच्छी सड़कें भी हो गई हैं। नागरिकों को गड्ढे और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस प्रकल्प का काम कंपनी शुक्रजी को दिया गया था, लेकिन परियोजना के लिए अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं होने से कंपनी के काम की गति भी धीमी हो गई है। अब कंपनी का काम बंद हो गया है। कई लोगों के प्लॉट प्रकल्प में जा चुके हैं और कई शिकायत है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। कम से कम अभी तो ये परियोजना बंद होती दिख रही है। इस परियोजना के लिए धन, इलेक्ट्रिक बस तो शहर में ई टॉयलेट है कि पुलिस बूथ आदि पर खर्च किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि ई रिक्शा भी स्मार्ट सिटी कंपनी से खरीदे गए हैं और मेट्रो स्टेशन पर खरीदे पड़े हैं। तो ऐसे प्रतीत होता है कि धन का निपटान करना ही एकमात्र काम बचा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है। ठेकेदार कंपनी ने काम रोक दिया है या स्मार्ट सिटी कंपनी ने उन्हें काम बंद करने के लिए कहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।